हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कंटिन्यूइंग एजुकेशन के बारे में। कंटिन्यूइंग एजुकेशन स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा भी है। सो कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज ऑल द लर्निंग एक्टिविटीज दैट अकर आफ्टर इंडिविजुअल हैज कंप्लीटेड हिज और हर बेसिक एजुकेशन। तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन कब स्टार्ट होती है? जब एक इंडिविजुअल अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करता है और उसके बाद अपनी लर्निंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूइंग एजुकेशन। सपोज कोई जीएनएम किया हुआ है या फिर कोई एएनएम किया हुआ है या कोई बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, उसके बाद अगर वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखते हैं, राइट, अगर वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूइंग एजुकेशन। यहाँ पे एएनएम जीएनएम और बीएससी क्या है? बेसिक एजुकेशन है, मतलब किसी भी प्रोफेशन का एक बेसिक हिस्सा है। द एजुकेशन विच बिल्ड्स ऑन प्रीवियस एजुकेशन, वो एजुकेशन जो किस पर बनी हुई है? प्रीवियस एजुकेशन पर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो एएनएम जीएनएम और बीएससी ये क्या है? प्रीवियस एजुकेशन। अगर स्टूडेंट इसके बाद भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखता है, सपोज वो एमएससी नर्सिंग कर रहा है या फिर वो पोस्ट बेसिक कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूइंग एजुकेशन। नेक्स्ट इज द नीड फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन की क्या नीड है, क्यों ज़रूरी है कंटिन्यूइंग एजुकेशन? टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव नर्सिंग केयर, ताकि एक इफेक्टिव नर्सिंग केयर, एक सेफ नर्सिंग केयर पॉपुलेशन को मिल पाए, जो पेशेंट्स हैं उनको मिल पाए, राइट। नेक्स्ट इज टू मीट द नीड्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन जो भी पेशेंट्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन ज़रूरी है। टू डेवलप द नर्सेज बाय अपडेटिंग देयर नॉलेज एंड प्रिपेयर देम फॉर स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पे जो नर्सेज हैं वो अपने नॉलेज को अपडेट कर रही हैं और अपने लिए प्रिपेयर कर रही हैं किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है, तो बीएससी नर्सिंग क्या है? एक बेसिक एजुकेशन है। उसके बाद इंडिविजुअल ने क्या किया? एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग क्या? एक स्पेशलाइजेशन है। वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में हो सकती है, जैसे मेंटल हेल्थ में हो सकता है या फिर ओबीजी में हो सकता है या फिर चाइल्ड हेल्थ में हो सकता है। ये तो क्या है? एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे इंडिविजुअल जो है एक पर्टिकुलर एरिया में अपने नॉलेज को क्या कर रहा है? अपग्रेड कर रहा है। नेक्स्ट है फॉर कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट के लिए भी कंटिन्यूइंग एजुकेशन की जरूरत होती है। With the advancement of technology, new role change take place, and to play those roles, education is required. तो जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए रोल्स आ रहे हैं और उन नए रोल्स को फुलफिल करने के लिए एजुकेशन क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू एक्वायर स्पेशल स्किल्स को सीखने के लिए भी कंटिन्यूइंग एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। Due to shortage of nurses because the movement to abroad, more hospital and training college, more knowledgeable person is required. क्योंकि अभी जो nurses है वो फॉरेन कंट्रीज में मूव कर रही है क्योंकि उनको वहाँ अच्छा पे स्केल मिल रहा है, अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है। तो इंडिया में जो है वो जो नर्सेज है उनकी नर्सेज जो है उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। इसीलिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन ज़रूरी है ताकि नर्सेज अपने आप को और अपग्रेड करें और पेशेंट को एक अच्छी केयर मिल पाए। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, की कंटिन्यूइंग एजुकेशन के फंक्शन क्या हैं? टू मीट द हेल्थ नीड्स एंड पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, हेल्थ नीड्स को फुलफिल करने के लिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन ज़रूरी है और जो भी पब्लिक है उसके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए, मीन्स जो भी पेशेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ टू डेवलप द प्रैक्टिसिंग एबिलिटीज़ ऑफ द नर्सेज, मीन्स नर्सेज की जो प्रैक्टिस एबिलिटी है वो और भी ज़्यादा अच्छी है, वो इसके लिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ टू रिकॉग्नाइज गैप्स इन नॉलेज, मतलब अपनी नॉलेज में क्या गैप्स है, कहाँ पे हमें किस चीज़ के बारे में कम नॉलेज है, उसको फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है कि नर्स क्या लें? कंटिन्यूइंग एजुकेशन करें। टू टेस्ट द एबिलिटीज़ ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू डू फॉर्मल एकेडमिक स्टडी, ये पार्टिसिपेंट्स की एबिलिटी को भी चेक करता है कि वो फॉर्मल एकेडमिक स्टडी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स, फैकल्टी, कम्युनिटी एंड हेल्थ सेक्टर, तो ये इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन किसके बीच में? पार्टिसिपेंट्स के बीच में, फैकल्टी के बीच में, कम्युनिटी और हेल्थ सेक्टर के बीच में। नेक्स्ट है टू शेप और सपोर्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन हेल्प करता है सपोर्ट करने में जो भी यूनिवर्सिटी की एजुकेशनल पॉलिसी और प्रैक्टिसेस हैं उन्हें। टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, की अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले उसके लिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन ज़रूरी है। टू ग्रांट द बजट फॉर एक्सटेंशन स्टडीज़, ताकि जो भी बजट है एक्सटेंशन स्टडीज़ का वो ग्रांट हो सके। टू मेंटेन द एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना ये फंक्शन है कंटिन्यूइंग एजुकेशन का। एंड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशनल ग्रोथ, और एक तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को एजुकेशनल ग्रोथ के लिए।
नेक्स्ट है टू मेंटेन द रोल्स एज बेड साइड नर्सेज एंड टू अज्यूम मोर सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटिव टू स्पेशलाइज एंड टू जनरलाइज द प्रैक्टिस। कंटिन्यूइंग एजुकेशन का फंक्शन ये भी है कि जो नर्स जो बेड साइड रोल प्ले कर रही है वो और एक सुपरवाइज़र की तरह, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह और एक स्पेशलाइज्ड नर्स की तरह रोल भी प्ले कर सके। टू प्रोवाइड एंड प्रिपेयर फैकल्टी हु सी कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये एक तरह का प्रिपेयर करती है जो भी फैकल्टीज़ हैं या जो भी नर्सेज हैं उनको प्रिपेयर करती है। ये जो कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन है वो एक क्या है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। To provide a variety of continuing nursing education opportunities of high quality to nurses in both education and service changes। ये एक तरह से फंक्शन है कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन का कि जो भी नर्सेस काम कर रही हैं उन्हें एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि उन्हें एक हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। दैट्स ऑल अबाउट कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन। अभी हम एक क्विक रिविजन लेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्या होता है। कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन का मतलब होता है कि कोई भी लर्निंग एक्टिविटी करना आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिक एजुकेशन। क्यों, क्या नीड है, इससे जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल होती है और नर्स जो है एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज्ड होती है, वो न्यू स्किल्स को अपग्रेड करती है अपने अंदर, राइट। नेक्स्ट है फंक्शंस। फंक्शन के अंदर हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े कि हेल्थ की नीड्स को फुलफ़िल करना, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना। नर्स जो है वो अपने अंदर गैप्स को फुलफ़िल करती है कि कहाँ उसमें कमी है, राइट। और एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना नर्सेस को, एक नर्सेस को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, राइट। और नर्स जो है वो सिर्फ बेड साइड नर्स की तरह रोल प्ले ना करे लेकिन सुपरवाइज़र की तरह, एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह भी रोल प्ले कर सके। सो दैट्स ऑल अबाउट कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।